हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो आज मैं आपको 6-7 साल की बच्ची की कुर्ती की कटिंग के कुछ खास टिप्स बताऊंगी जो आपके बहुत ही काम आएंगे। तो आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम आज की इस कटिंग की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। इसे ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। पहले मैंने इसे ऐसे लेंथ वाइज फोल्ड किया, फिर मैंने इसे विड्थ वाइज ऐसे फोल्ड करके रख लिया है। आपने जितनी भी आपकी बच्ची की हिप का साइज़ है ना, उसके अकॉर्डिंग आपने इसे विड्थ वाइज भी फोल्ड करके रख लेना है। तो सबसे पहले हम ऊपर एक सीधा मार्क करेंगे, जिससे हमारा ऊपर से फैब्रिक भी सीधा हो जाएगा और इसी मार्किंग के ऊपर हमारा तीरा भी मार्क हो जाएगा। अब हमें ना बच्चे के लिए जो मार्क करना होता है ना, चेस्ट और आर्म होल के लिए, वो 6 इंच पे करना होता है। तो 6 इंच को हमने ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेना है। और जो कमर के लिए मार्क करना होता है वो 11.5 इंच पे करना होता है। हिप के लिए जो मार्क करना होता है वो 18 इंच पे करना होता है। ये आपने मार्क ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही हमने 6 इंच, 11.5 इंच और 18 इंच को ना सीधा सीधा मार्क कर लेना है। अब हम ऊपर से ऐसे ही कुर्ती की लेंथ को भी मार्क कर लेंगे। तो कुर्ती की लेंथ ना मुझे यहाँ पे 28 इंच रेडी करनी है। तो 28 इंच को ना मैं ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। और नीचे हमारे पास ये जो 1.5 इंच का है ना, ये एक्स्ट्रा फोल्डिंग का मार्जिन हो जाएगा हमारे पास। तो अब हम यहाँ पे तीरा मार्क कर लेते हैं। बच्ची के लिए जो तीरा होता है ना, वो साइज़ के अकॉर्डिंग लिया जाता है। आपने ना नाप लेना है बच्ची का तीरे का, उसके अकॉर्डिंग आपने इसका तीरा मार्क करना है। तो मैंने यहाँ पे 11 इंच रेडी करना है तीरा, तो मैं यहाँ पे 5.5 इंच मार्क करूँगी। तो अब हमने नीचे ना फ्रंट के आर्म होल के लिए ऊपर से आधा इंच कम मार्क करना है, यानी कि 5 इंच पे। ऊपर हमने 5.5 इंच तीरा लिया है ना, तो नीचे हमने फ्रंट के आर्म होल के लिए 5 इंच पे मार्क किया है। तो अब हम इन दोनों मार्क को आपस में ऐसे मिला देंगे। अब हमने बैक के आर्म होल के लिए मार्क करना है, जो यहाँ से 1 इंच ज़्यादा लेंगे हम। इस तरीके से इस वाले मार्क को भी आपस में मिला लेंगे। यहाँ से अब हमने ना आर्म होल की गोलाई को मार्क कर लेना है। अब हमने ना यहाँ पे चेस्ट के साइज़ का मार्क करना है। तो चेस्ट का रेडी साइज़ है हमारे पास 28 इंच। जो हमने बॉडी से साइज़ लिया था ना, वो था 26 इंच। सिर्फ हमने इसमें 2 इंच की ही लूजिंग डालनी है बच्ची के लिए। तो ये हो गया चेस्ट का रेडी साइज़ हमारे पास 28 इंच। 28 को अब हमने 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने फैब्रिक को 4 साइड में फोल्ड किया हुआ है। तो 28 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7 इंच। तो 7 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। तो चेस्ट का साइज़ हमने मार्क कर लिया है। अब हमें कमर का मार्क करना होता है। जो बच्चे के लिए कमर का साइज़ लिया जाता है ना, वो चेस्ट से आधा इंच ही कम लिया जाता है, ज़्यादा कम नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पे हम कमर का साइज़ 6.5 इंच मार्क कर लेंगे, क्योंकि इनका जो कुर्ती का साइज़ होता है ना, वो सीधा सीधा ही लिया जाता है, ज़्यादा लूज या टाइट नहीं होता है। ऐसे ही हमने हिप का भी साइज़ ना, हमारे पास 28 इंच है। तो 28 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 इंच आंसर आएगा। 7 इंच को हमने ऐसे यहाँ पे मार्क कर लेना है। इस तरीके से हम इन मार्क्स को ना आपस में मिला लेंगे ऐसे। तो बच्चे की कुर्ती के लिए जो लूजिंग डाली जाती है ना, चेस्ट, कमर और हिप में सिर्फ 2-2 इंच की ही डाली जाती है। ज़्यादा लूजिंग हमने इसमें नहीं डालनी है। चेस्ट में भी 2 इंच की, कमर में भी और हिप में भी 2-2 इंच की लूजिंग डालनी है। अब हमने यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो अब हम इसका घेरा भी मार्क कर लेते हैं। हिप के साइज़ के अकॉर्डिंग ही हमें घेरा भी मार्क कर लेना है। तो यहाँ पे घेरे का साइज़ भी 7 इंच ही आएगा। ऐसे हमने घेरे को मार्क कर लिया। अब हमें हिप वाले मार्क को ना घेरे वाले मार्क से ऐसे मिला लेना है, और यहाँ से स्लिट्स की फोल्डिंग का एक्स्ट्रा मार्जिन। तो मार्किंग हमारी हो गई है। अब हम कटिंग से पहले इसका तीरा यहाँ से ना थोड़ा डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने 2 पैर डाउन करना है तीरा। तो यहाँ पे मैंने 2 पैर ही डाउन किया है तीरा। बच्चे की कुर्ती है इसीलिए, बड़े की कुर्ती के लिए हम सिर्फ 1 पैर ही यहाँ से डाउन करते हैं। अब हमने इसे अपनी मार्किंग के साथ साथ कट कर लेना है। तो ऐसे हमने अपनी कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हमने इसके फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए ना हम बैक वाले पार्ट को बीच में से हटा देंगे और फ्रंट वाले पार्ट को वैसे ही सेट करके रख लेंगे, और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो कुर्ती हमारी ऐसे कट चुकी है। अब हम इसकी स्लीव्स कट कर लेते हैं। तो बाकी बचे हुए फैब्रिक को भी ऐसे मैंने 4 साइड में फोल्ड करके रख लिया है। इससे अब हम अपनी स्लीव्स कट कर लेंगे। तो सबसे पहले ना हम स्लीव की लेंथ को मार्क करेंगे। तो मुझे स्लीव की लेंथ ना 11 इंच रेडी करनी है। तो यहाँ पे ना मैं 11 इंच को ऐसे सीधा सीधा मार्क कर लूँगी। नीचे 1 इंच का हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन हो गया। तो नीचे ये हमारे पास फोल्डिंग का मार्जिन हो गया। अब हमने ना ऊपर से 2 इंच पे ना आर्म होल की मार्किंग करनी है। तो 2 इंच को हम ऐसे ही सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। बच्चों के लिए ये आर्म होल वाला मार्क ना 2 इंच पे ही आता है।
अब हमें यहाँ पे ना आर्म होल की मार्किंग करनी है, तो वो चेस्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग होती है। चेस्ट का जो भी हमारे पास रेडी साइज़ होता है ना, उसे हमने 5 से डिवाइड करना होता है। तो कुर्ती पे हमारे पास चेस्ट का जो रेडी साइज़ था वो था 28 इंच। 28 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.5 इंच। 5.5 इंच को ना हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हमें ना ऊपर से ऐसे गोलाई को मार्क कर लेना है स्लीव की, इस तरीके से। तो अब हम नीचे की तरफ इसकी मोहरी का भी मार्क कर लेते हैं, जो हमारे पास है 3.5 इंच। तो 3.5 इंच को हमने यहाँ पे ऐसे मार्क कर लेना है। अब हम ये मोहरी वाले मार्क को ना ऊपर आर्म होल वाले मार्क से ऐसे मिला लेंगे, इस तरीके से। और यहाँ से ना आगे एक्स्ट्रा मार्जिन को भी ऐसे ही मार्क कर लेंगे। तो स्लीव्स की मार्किंग भी हमने ऐसे कर ली है। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे अपनी मार्किंग के बिल्कुल साथ साथ। तो स्लीव्स हमारी कट चुकी हैं। अब हमने यहाँ से फ्रंट के आर्म होल की कटिंग कर लेनी है, इस तरीके से। अब हम फ्रंट के सिर्फ 2 पार्ट्स ऊपर के उठाएंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव्स हमारी ऐसे कट चुकी हैं और कुर्ती भी हमारी ऐसे कट चुकी हैं। तो आई होप आपको मेरे 6-7 साल की बच्ची की कुर्ती के कटिंग के सारे टिप्स समझ में आ गए होंगे और आपके बहुत ही काम भी आएंगे। तो मेरी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। तो चलिए नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।